आज प्रात मेरा विषय नए नियम से है। पहले मत्ती की पुस्तक के दूसरे अध्याय के प्रथम पद से पढ़ेंगे। और फिर मैं 4 अध्याय 14 और 15 पद भी पढ़ना चाहूँगा कि उसमें से आज का विषय चुनूं। मुझे पवित्र वचन पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि यह स्वयं परमेश्वर है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। इसके बाद 4 अध्याय में से 14 पद से पढ़ेंगे जहाँ भविष्यद्वक्ता के कथन का जिक्र है, ताकि जो यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। कि जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। इसमें से मैं अपना विषय इस तरह से चुन रहा हूँ कि प्रकाशित महान ज्योति। इस समय के लिए यह एक असाधारण लेख या वचन है। लोगों ने इस प्रकार के विषयों पर बहुत सा प्रचार किया है, जैसे कि सराय में कोई जगह नहीं, बड़े दिन के अवसर पर, यूसुफ और मरियम और प्रभु यीशु का जन्म। कल मैं सोच रहा था कि मैं इस विषय को भिन्न कोण से लूंगा, और वह उनसे भिन्न होगा जो आपने अपने रेडियो या दूरदर्शन पर सुने हैं। और जब मैं ऐसा सोच रहा था तब इन ज्योतिषियों और सितारे की बात मेरे मस्तिष्क में आई। और मैंने ये सोचा कि मजूसियों को मसीह से क्या लेना देना था। अतः कल देर रात तक, जब तक मैं सोया नहीं, मैंने अध्ययन कक्ष में बैठकर पुराने पवित्र शास्त्र के विद्यार्थियों के लेख आदि पढ़े, ताकि उससे आज के इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ सके। फिर इन बातों के बारे में कहना असाधारण ही है, क्योंकि परमेश्वर असाधारण है। परमेश्वर असाधारण रीति से काम करता है और कभी कभी असाधारण समय पर असाधारण काम कर देता है, क्योंकि वह बहुत असाधारण है। और जो उसकी सेवा करते हैं वे भी असाधारण लोग होते हैं, बड़े अलग और अजीब होते हैं। अतः इस बड़े दिन के मौसम में हम अपना ध्यान क्रिसमस पर जब लगाते हैं, तो ये बहुत बुरी बात लगती है कि हमें इसको एक लोक कथा सांता क्लॉज से जोड़ना पड़ता है, बजाय इसके कि हम ये देखें कि वास्तविक क्रिसमस क्या है, क्या होना चाहिए। आज देश में बहुत से छोटे छोटे बच्चे क्रिसमस को इसके अलावा दूसरे रूप में नहीं जानते कि क्रिसमस पर उन्हें खिलौनों से भरी गाड़ी मिलेगी और कोई उत्तरी ध्रुव का सा मनुष्य अद्भुत रूप में द्वार पर थपकी देगा। इससे उन बच्चों के विश्वास को ठेस ही पहुंचती है जब बाद में उन्हें सच्ची कथा या बात का पता चलता है कि सांता क्लॉज का मामला बनावटी है। जब उन्हें पता होता है कि उत्तरी ध्रुव के इस मनुष्य से जो तंबाकू का पाइप मुंह में दबाए और अपने कोट पर रोएं चिपकाए सांता क्लॉज बनकर आता है, उसका क्रिसमस से कुछ संबंध नहीं है। यह हमारे आशीषित प्रभु यीशु का जन्म था। और यह एक अति असाधारण बात है कि परमेश्वर ने किस तरह से यह जन्म दिया, क्योंकि दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। उस घटना को ठीक यीशु के जन्म के लिए ही घटना था। अब कुछ समय के लिए आइए हम इस क्रिसमस या यीशु के जन्म के संबंध में बातचीत करें। ये वो समय था जब कातिल हेरोदियस गद्दी पर बैठा था, राजा था।
इस हृदयहीन मनुष्य को ऐसे ही समय में राजा होना था, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र के उस लेख को जानते हैं जिसमें कहा गया है कि उसने 2 वर्ष तक के सभी बच्चों को मरवा डाला, और ऐसा उसने मसीह को पाने और मारने की कोशिश में किया, और ऐसा ठीक उसी समय होना था। और उसी समय कर देने के लिए नाम लिखाई होनी थी, ताकि मरियम और यूसुफ अपने पैतृक नगर बैतलहम जा सकें, जहां उनके जन्म वहां के मंदिर और न्यायालय में दर्ज थे, कि उनसे कर लिया जा सके। और मसीह को बैतलहम में ही जन्म लेना था। वे वहां से कितने ही मील दूर थे जब मसीह का जन्म हुआ। हम देखते हैं कि वहां तक पहुंचने में उन्हें कितने ही कष्टों से गुजरना पड़ा था। अब देखिए कि उनके पास साधन संपन्न एम्बुलेंस रोगी वाहन नहीं था कि उसमें मरियम को ले जाते, और जैसा कि आज हम करते हैं, उनके पास ना जाने का कोई बहाना नहीं था। ये राजा की आज्ञा थी, कोई बहाना नहीं चलेगा, ये आज्ञा पूरी करनी है, राजा ने कहा है। पत्नी की क्या हालत है इसको नहीं देखना है, उन्हें अपने घर लौटना ही है। उसमें माँ बनने वाली स्त्री के लिए कुछ आराम नहीं है जो छोटे बच्चे को जन्म देने जा रही है। सफर करने का कोई साधन नहीं है, या तो पैदल या फिर गधे की पीठ पर बैठ कर जाना है। और हमने पढ़ा है कि यूसुफ ने इस मरियम को गधे की पीठ पर बिठा दिया, जो किसी भी क्षण माँ बनने की स्थिति में थी। अगर किसी ने कभी गधे के ऊपर सवारी करी है तो पता होगा कि वह सफर कितना कष्टप्रद होता है। निचले यहूदिया से टेढ़े मेढ़े खराब उबड़ खाबड़ संकरे पथ से वह छोटा सा गधा पहाड़ों पर ऊपर बैतलहम की ओर आ रहा है। क्या होता अगर उस गधे का पैर फिसल जाता और वह माँ बनने वाली मरियम सहित गिर जाता? या फिर उन दिनों में काफी लोग अपने गृह नगरों को लौट रहे थे। पूरा देश यात्रियों से भरा था जो अपने अपने शहरों को लौट रहे थे, और यह समय डाकुओं के लिए बहुत उत्तम समय था। डाकू लोग इन थोड़े से लोगों को आते देख उन्हें लूट सकते थे और उनकी हत्याएं करके सामान लेकर भाग सकते थे। इस नौजवान युगल दंपत्ति के लिए ये कैसा भारी समय था जिसका सामना उन्हें करना पड़ा था। और फिर क्या होता अगर शेर या अन्य विनाशकारी जानवर उन सुनसान स्थानों में उन्हें फाड़ डालता जिनमें से होकर उन्हें गुजरना था? क्या होता यदि किसी जंगली जानवर ने इस जोड़ी को पकड़ लिया होता? एक छड़ी हाथ में लिए यूसुफ क्या कर पाता, या मरियम क्या कर पाती, जिसके लिए हिलना डुलना भी मुश्किल था? उन्हें इन सभी हालातों से दो चार होना था। मगर हमें इससे शांति मिलती है कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में नहीं, वरन परमेश्वर के पास है, उसके हाथों में है। और उसने वैसा होने के लिए पहले से सारा कुछ तय किया है। तब उसकी योजना में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। हमारा पहुंचना निश्चित है। वहाँ किसी तरह का भय नहीं था, जबकि मरियम और यूसुफ खुद साधारण लोग थे और पढ़े लिखे नहीं थे, और उनके पास उन बातों को जानने और समझने का कुछ साधन नहीं था जो वचनानुसार उस समय घटित हो रही थीं और वचन को पूरा कर रही थीं। आज भी ऐसा ही है। जिन दिनों में आज हम रह रहे हैं, परमेश्वर चल फिर रहा है और बहुत सी बातें हो रही हैं, मगर हम में से अनेकों इस बारे में कुछ नहीं जानते। अभी यहाँ रिकॉर्डिंग रूम में एक युवती ने मुझसे पूछा था कि हवा में हस्तलेख व स्पुतनिक नामक विषय पर मैं कब वचन प्रचार करूंगा, क्या अगले रविवार को? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मगर समय की इस निरंतर बढ़ती हुई काली परछाई में परमेश्वर का महान हाथ
सावधानी से आगे बढ़ा जा रहा है, कोई उसे रोक नहीं सकता। आज हम ये देख सकते हैं कि वह छोटा सा गधा और दोनों यात्री अंत में अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वह रेगिस्तान से गुजरते हुए वहां रात को पहुंचे। मौसम बहुत गर्म था और हम ये कह सकते हैं कि वे बैतलहम के पूरब में उस पहाड़ पर बैठ गए। बैतलहम एक घाटी में है और वहाँ छोटा सा पहाड़ है, और वो सड़क जो बैतलहम में आती है पूरब के छोर से घूमती हुई वहाँ नगर में पहुँचती है। कोने के पास अंतिम मोड़ पर जब आप पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू करते हैं तो वहाँ कटे हुए पत्थरों का एक बड़ा ढेर पड़ा है। इतिहासकारों का ये कहना है कि मरियम और यूसुफ ने वहाँ रुककर थोड़ा सुस्ताया होगा इससे पहले कि वे उस रात नगर में प्रवेश करते। आइए हम यूसुफ को देखें। उसने सावधानी से अपनी दुल्हन को गधे की पीठ पर से उतारकर उस चट्टान पर बिठा दिया है। उसने कहा, प्रिय, हमारे नीचे वो नगर दिखाई दे रहा है जहाँ शायद हमारा आने वाला ये नया मेहमान जन्म ले। जब वे वहाँ बैठकर अपने पूर्वी भाग में स्थित उस बैतलहम नगर को देख रहे थे, तब आकाश में तारे तेजी से जगमग जगमग कर रहे थे। और जब वे वहाँ बैठे थे और सितारों को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, तब वहाँ से पूरब में सैकड़ों मील दूर एक और दृश्य उभर रहा था। आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने भूमंडल में कार्य करता है। वह किसी एक देश में कुछ तैयार करता है और उसको आकार देता है कि वह दूसरे देश की स्थितियों में उपयुक्त ठहरे। यहाँ हम देखते हैं, जैसा कि बहुत से इतिहासकारों ने बताया है, कि उधर पूरब में ये ज्योतिषी थे। आज उनको कम या अधिक खगोल विद्या के जानने वाले के रूप में गिना जाता है और उन्हें भविष्य बताने वाला नहीं माना जाता, मगर ज्योतिषी की एक बनावटी शाखा है जिसे भविष्य बताने वाला कहा जाता है, और लोग उसके पीछे भागते हैं, जो कि सच्ची ज्योतिष विद्या की एक रद्दी या बेकार गलत विचारधारा है। महान इतिहासकार हैम्पटन कहता है कि ये ज्योतिषी मादी फारसी मूल के थे। आइए हम थोड़ा उनके जीवन को देखें। हम पाते हैं कि मादी फारसी को हमारे प्रभु के सुसमाचार का कुछ ज्ञान तब मिला था जब वे बाबुल में थे। बहुत वर्ष पहले राजा नबुकदनेस्सर के समय में वहाँ ऐसे लोग थे जो सितारों और आकाश मंडल का अध्ययन करते थे, और वे चिन्हों तथा सितारों के चलने के आधार पर बहुत घटनाओं को बता दिया करते थे जो होने वाली होती थीं। पुराने समय के राजा ऐसे लोगों से होने वाली घटनाओं के बारे में विचार विमर्श किया करते थे। परमेश्वर जो कुछ करने वाला होता है उसे धरती पर करने से पहले आकाश के क्षितिज पर करता है। वह पहले उसे आकाश में लिख देता है। वे तारे जो हम देखते हैं और जो हमें आकाश में 5 कोने वाले से दिखाई देते हैं, मगर वे एक दुनिया है जो हमारी धरती से कई गुना बड़े हैं और सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं। ये मजूसी या ज्योतिषी निश्चित रूप से इजराइल के कार्डियंस के देश में 70 वर्षों तक बंदी बने रहने के समय में परमेश्वर के सुसमाचार से परिचित हुए थे। उन्हें सुसमाचार का ज्ञान मिला था, और यकीनन दानियल उन ज्योतिष विद्या के ज्ञाताओं का प्रमुख था। वह नबी अपनी बड़ी समझ और बुद्धि के द्वारा होने वाली बातों को बता देता था, और वहाँ वह जान जाता था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। इसीलिए उसे ज्योतिषियों पर हाकिम ठहराया गया था। अपने बाप दादों के द्वारा संजो कर रखे गए पवित्र लेख ज्योतिषियों के पास थे, जिनका अध्ययन वे किया करते थे।
और दानियल प्रभु के वचन को लिखा करता था। अतः हम समझते हैं कि उस समय तक लोग जानने लगे थे और इस बारे में सभी एक मत थे कि उन्होंने एक सच्चे परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को देखा है जो किसी भी ज्योतिषी से कहीं बढ़कर है। यही बात राजा नबूकदनेस्सर या बेलशस्सर के यहाँ उस रात के जश्न में साबित हो चुकी थी। तब कोई भी काल्डियन व्यक्ति या ज्योतिषी दीवार पर अंकित उस लेख को नहीं पढ़ सका था, मगर जीवते परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा के द्वारा दानियल ने वह लेख पढ़ और समझ लिया था, और इसीलिए दानियल के द्वारा लिखित लेख पवित्र माने जाते थे और आज भी माने जाते हैं। अब पूरब के देशों में उन्हें कुछ और पुकारा जाता था। मुझे भारतवर्ष में उनसे बातें करने का अवसर मिला था। उन्हें अब मुसलमान कहकर पुकारा जाता है, मगर वो वास्तव में मादी फारसी थे और वे भारतीय लोगों को अशुद्ध लोग कहा करते थे। मादी फारसी वास्तव में मुसलमान हैं और यही लोग मूल रूप में राजा नबूकदनेस्सर के संग थे और उनके ज्ञानी लोग प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले थे और उसी के द्वारा वे होने वाली आत्मिक बातों को पहले से बताया करते थे। अतः पिछले सैकड़ों वर्षों में दानियल की शिक्षा के लेखों आदि को उन लोगों ने संभाल कर रखा हुआ था। वे लोग क्या करते थे कि सांझ के शुरू होते ही वे पहाड़ पर चले जाते थे। वहाँ ऊपर उनका एक किला होता था और उस किले में ही ज्योतिषियों का भवन बना होता था। वहाँ पर वे फूलादौस नामक एक पर्व मनाया करते थे। भोजन के बाद वे ऊपर छत पर पहुँच जाते थे जहाँ एक मीनार बनी होती थी। सूर्य छिपने के बाद उसी मीनार से वे आकाश मंडल का अध्ययन किया करते थे। जैसा कि मुसलमान अक्सर करते हैं, वे सूर्य के सामने सिर झुकाकर अल्लाह अल्लाह पुकारा करते थे और कई दफा वे जल से खुद को आशीष दिया करते थे। आज तक वे ऐसा ही करते हैं। अधिकतर उनकी सबसे पवित्र चीज आग होती थी। वे ऐसा विश्वास करते थे कि सच्चा परमेश्वर आग में रहता है और ये जानकर कितना आश्चर्य होता है कि एक ही जीवित और सच्चा परमेश्वर ज्योति में रहता है और वह भस्म कर देने वाली आग है। किस तरह से वे लोग पवित्र आग जलाया करते थे और वे उस आग को देखते रहते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि एक सच्चा परमेश्वर आग में रहता है और वह आग के द्वारा ही स्वयं को उन पर प्रकट करता है। और सूरज के छिपने के बाद आग बहुत तेज जलती दिखाई देती थी। अतः वे अपनी इस वेदशाला की मीनार पर चढ़कर ऊपर आकाश को देखा करते थे और वे इस विद्या में निपुण थे और वे उन आकाशीय तारों की प्रत्येक हरकत का मतलब समझते थे। वे बड़ी तन्मयता से सितारों के हिलने डुलने को निहारा करते थे। ओह, काश मसीह लोग केवल इतना ही कर सकते, सितारों को नहीं वरन परमेश्वर के उस वचन को देखते रहें जो हम पर प्रकट होता जा रहा है। कितना अच्छा हो यदि हम आज उन बातों को ध्यान से देखें जो परमेश्वर ने करने का वायदा किया था और जिन पर हम बहादुरी के साथ स्थिर हैं। परमेश्वर ने इन्हीं बातों को करने की प्रतिज्ञा करी थी, जैसे कि बीमारों को चंगा करना व महान आश्चर्य कर्म दिखाना। उसी दानियल ने जिसने उन्हें आने वाली घटनाओं के बारे में बताया था, उसी ने ये कहा था कि अंत के दिनों में वही लोग बिगड़ जाएंगे जिन्होंने अपने परमेश्वर को भली प्रकार जाना था। वचन पूरा होना जरूरी है। हम खोज करें तो ऐसा ही पाएंगे। आप ध्यान दें कि परमेश्वर स्वयं को उन पर ही प्रकट करता है जो उसकी खोज करते और उसे देखने की चाह रखते हैं। तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, प्रभु ने यही कहा है। और कभी कभी परमेश्वर ऐसी घटनाएं होने देता है कि हम उसके निकट आ सकें।
क्योंकि परमेश्वर ने यकीनन कुछ घटनाओं के घटित होने को ठहराया है और वे उसके समय की महान घड़ी की टिक टिक के संग नियत समय पर घटती हैं। अब हम कहेंगे कि जश्न के बाद, सूर्य छिपने के समय के आगे शीश झुकाने के बाद, हमारी वह ज्योतिषियों की पार्टी उस मीनार पर चढ़ती है जहां वह आकाश के तारों का अध्ययन करेगी। और जब आकाश में तारों का चमकना शुरू हो गया तो पुराने ज्ञानी लोगों के पुराने हस्तलेख खोल लिए गए और उसमें से देखकर उन्होंने कहा कि अमुक अमुक घटनाओं के होने की भविष्यवाणियां हैं। शायद उनका विषय बड़े बड़े राज्यों के गिरने और उनके पतन के बारे में था, जिस पर लंबे समय तक बातचीत चलती रही। और ऐसी बातें होती रहीं कि लोगों का सामाजिक स्तर पहले कैसे रहा था, किसने धरती को रौंदकर सेनाओं के लहू से उसे नहलाया था। जो आत्मिक मनुष्य होते हैं वे आत्मिक चीजों को समझते हैं। वे समझते हैं कि गुजरे समयों में क्या गलतियां रहीं और कितने शर्मनाक काम हुए। वे समझते हैं कि पवित्र अग्नि हवा में ऊपर उठी और फिर गायब हो गई, यानी एक जीवते परमेश्वर का प्रतीक बनी। और जब लगभग मध्य रात्रि का 10 या 11 बजे का समय रहा होगा और मेहमान वहां बैठे थे, शायद अपने भजन गा रहे होंगे या हो सकता है वे प्रार्थना कर रहे हों। हमें नहीं मालूम कि वे क्या कर रहे थे। इतिहासकार इस बाबत कुछ नहीं बताते हैं। मगर जो भी हो, वे एक आत्मिक मन स्थिति में होंगे, क्योंकि जहाँ एक मत होकर आत्मा में उपासना होती है, परमेश्वर वहीं होता है। आज प्रात परमेश्वर हमारे मध्य आएगा। वह इस प्यारी बीमार बच्ची को चंगा कर जीवन देगा और आप में से बहुतों को चंगा करेगा जो कैंसर व अन्य रोगों से मरने वाले हैं, यदि हम उसके वचन और उसके साथ एक आत्मा में बंध सकें। ऐसा होगा तो परमेश्वर खुद को प्रकट करेगा। वह हमेशा ऐसा ही करता है। एमाउस की राह पर उसके जी उठने के बाद जब थियोफिलुस और उसके दोस्त ने उससे बातें करी और पवित्र शास्त्र की चर्चा हुई, तो मसीह में छिपे परमेश्वर ने स्वयं को उन पर प्रकट कर दिया। तब उसी मार्ग पर लौटते समय उन दोनों ने कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था तब क्या हमारे हृदय में उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई थी? ऐसा यूं हुआ क्योंकि उन्होंने वचन के बारे में कुछ बातें करी थीं। और वे ज्योतिषी अपनी पुरानी पांडुलिपियों का अध्ययन कर रहे थे जो उनसे पहले ज्योतिषियों ने लिखी थीं। मैं इस समय उस पुस्तक के नाम का उच्चारण नहीं कर पाऊंगा जो उनका पवित्र शास्त्र था। वे उसे शायद जिद्दा को या कुछ ऐसा ही पुकारते थे, जिनके हवालों या संदर्भों को वे पढ़ते थे और पवित्र लोगों के लेखों से उन्हें मिलाकर देखते थे। वे देख रहे थे कि उनके कितने ही पूर्वज मूर्ति पूजा करने लगे थे और इससे निसंदेह उनके लोगों की निंदा व नामधराई हुई थी और इनके अपने सिर भी शर्म से झुके हुए थे। मगर फिर भी वहाँ जल रही पवित्र अग्नि सच्चे परमेश्वर के प्रतीक के रूप में जल रही थी। फिर मैं देख रहा हूँ कि किले में से कोई एक जन हाथों में पुराने लेखों का बंडल लेकर आया। उसने उन्हें उन लोगों के सामने बिछा दिया जो वेधशाला की मीनार पर बैठे सितारों को देख रहे थे कि वे किस प्रकार से ठीक ठीक परमेश्वर के तय किए नियम पर स्थिर थे और पिछली रातों की तरह सब कुछ सामान्य रीति से चल रहा था। और वहाँ जब वे विगत राज्यों के पतन पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने दानियल नबी के लेख का एक अंश पढ़ा जिसमें लिखा था, फिर तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला और वे भूसे की तरह हवा में ऐसे उड़ गए जैसे धूप काल में खलियान में भूसा उड़ता है और उनका कुछ पता न चला। वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया और उसका राज्य अनंत काल का राज्य होगा। इसे पढ़कर उनकी आशा ऐसे समय पर ठहर गई जब राज्य स्थिर बना रहेगा और नाश न होगा। क्योंकि एक सच्चे और जीवते परमेश्वर का अनंत राज्य आ रहा है।
और जब उन्होंने ऐसा सोचा व वचन पर ध्यान दिया, तभी उनमें से किसी एक ने ऊपर आकाश में एक अजनबी सितारे को देखा। उन्होंने एक ऐसा प्रकाश देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। वह शाही सितारा था जो उस समय तक ज्योतिषियों की नजर में पहले कभी नहीं आया था, मगर इस समय वो वहाँ था। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र के लेख को पूरा होना था। आप पूछेंगे, भाई ब्रैनम, क्या परमेश्वर उन ज्योतिषियों से व्यवहार करेगा? इब्रानियों 1:1 में पवित्र शास्त्र बताता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करी, यानी सभी प्रकार से बातें करी। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के अध्याय 10 पद 35 में लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। चाहे आप गलती पर हों, फिर भी अपने हृदय की इस मनसा की धार्मिकता से कि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी बात रखेगा। अतः विभिन्न नामधारी गिरजों के द्वारा अपनी अपनी सीमाएं तय करना कि परमेश्वर मेरे गिरजे के अंदर है, बेकार बात है, क्योंकि ऐसा होगा तो परमेश्वर एक गिरजे के मत व सिद्धांत से बंध जाएगा। क्योंकि परमेश्वर तो मानव हृदय के उद्देश्य को देखेगा और वहीं से अपना काम शुरू करेगा। हम पाते हैं कि ये मजूसी अपने मन में ईमानदार थे और एक सच्चे परमेश्वर को देखने की लालसा रखते थे, और वे उस भविष्यवाणी के पूरा होने की बात जो रहे थे जिसमें कहा गया था कि प्रभु का एक ऐसा राज्य आने वाला है जिसका कभी अंत ना होगा और वह अनंत काल तक बना रहने वाला राज्य होगा। यही वो समय था जब वह सितारा, जिसे हम आज भी सितारा कहकर पुकारते हैं, आकाश में दिखाई दिया। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वे ज्योतिषी उस तारे को देखकर अवाक रह गए होंगे जो सौरमंडल के नियमों के विरुद्ध प्रकट हुआ था। वे उस अजीब तारे को देखकर चकित हुए जो असंख्य तारों के बीच से निकलकर यह सूचित कर रहा था कि कोई विलक्षण घटना घटने जा रही है। मैं सोचता हूँ कि इस जगह आप मेरे शब्दों की पंक्ति के मध्य में छिपे अर्थ को समझ लेंगे कि मेरा मतलब क्या है। आज परमेश्वर ने सारे प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध खुद को हम पर प्रकट करके ये प्रमाणित किया है कि वह मुर्दों में से अपनी दिव्य देह सहित जी उठा था और आज भी जीवित है। उसका चित्र जो यहाँ है वह सारी दुनिया के नास्तिकों के तर्कों को नकार रहा है और वह सदा काल तक जीवित है, यही प्रमाणित कर रहा है। परमेश्वर अपने ही असाधारण तरीके से अपने काम करता है। उन लोगों ने आकाशीय और स्वर्गीय प्रकाश देखे थे, मगर यह ज्योति उन सभी से भिन्न थी। आज हमने नामधारी गिरजों के प्रकाश देखे हैं। हमने मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटेकोस्टल, प्रेस्बिटेरियन प्रकाशों को देखा है, मगर उनके लिए जो उसकी बाट जो रहे हैं, यहाँ एक भिन्न प्रकार का प्रकाश चमकना शुरू हो गया है जो उसकी घोषणा कर रहा है कि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अपनी शानदार सुंदरता व सामर्थ्य से भरी एक स्वर्गीय दिव्य देह की सामर्थ्य अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा के रूप में उसकी कलीसिया में आ गई है, और वह बता रहा है कि उसके जी उठने की सामर्थ्य और अनंत काल तक जीवित रहने की सामर्थ्य जो कि अनंत ज्योति है, वही अब उस पर विश्वास करने वालों के बीच में है। आहा, ये जान लेना कितना अद्भुत है कि वह कैसे कैसे काम करता है। वे ज्योतिषी वहाँ गूंगे से अवाक खड़े रह गए थे। उस ज्योति की महिमा से वे गुम से खड़े रह गए थे। ओ, आज भी किस तरह से वैसा ही होता है कि मेरे जर्जर मित्र, जब कोई ऐसा मनुष्य उसके पास आता है जो उसकी सामर्थ्य को नहीं जानता कि यीशु नई ज्योति व नई आशा देता है, जब वो मनुष्य मसीह की दिव्य उपस्थिति में आता है तो वह मसीह पर उसका विश्वास उसे मंत्र मुग्ध सा कर देता है।
ये वैसा करना नहीं है कि आप मंच पर जाकर पादरी साहब से सीधे हाथ मिलाएं। ना ही ये ऐसा है कि आप तालाब में जाकर बपतिस्मा लें या कोई बर्तन में भरे जल से अपने पर छींटे मारें। यह तो एक ऐसे प्रकाश में चलना है जिसे आपने पहले कभी नहीं जाना। यह तो दिव्य विश्वास का वह लंगर है जो प्रत्येक उस बात के अस्तित्व ही को नकार देता है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होता है। ये नया जीवन संचार करता है। यह मृत प्राय व्यक्ति को जीवन और असहाय व दुर्बल जन को साहस देता है। वह बीमारों को चंगाई देता है और जिसका कोई नहीं होता उसे संभालता है। उसकी उपस्थिति के प्रकाश में जाना कितना अद्भुत है। ये कोई मन गढ़ंत बात नहीं है, ना ही ये कुछ ऐसा है कि कोई अपने मन मस्तिष्क में इस तरह की विचारधारा बना ले। यह तो हकीकत है। यह तो सीधे उस महिमा में महाराजा और जीवते परमेश्वर के अनंत प्रकाश में प्रवेश करना है। जब कुछ ऐसा हो जाता है कि उससे आप में एक नई आशा बंध जाती है, तब चाहे आप कितने भी अधिक बीमार हों, उसके बाद शैतान के लिए उस आशा के विरुद्ध कुछ भी कहना बेकार होता है, क्योंकि वह आशा हमेशा के लिए दृढ़ बांधी जाती है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे शत्रु आपको गलत जीवन जीने के लिए कितना भी उकसाए, आप हमेशा के लिए विश्वास के लंगर से बांधे गए हैं, क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में चले जाते हैं। एक दिव्य प्रकाश में प्रवेश करते हैं जिससे आप अंदर से बदल जाते हैं और आनंद से भर जाते हैं। आपके हृदय में उद्धार की घंटी बजने लगती है, जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी खबर नहीं होती कि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मृत्यु और उसकी परछाई आपसे दूर चली जाती है, और जब आप इस दिव्य प्रकाश में आ जाते हैं तब एक नई सृष्टि बन जाते हैं। वे ज्योतिषी उस प्रकाश को देखते ही मंत्रमुग्ध खड़े रह गए। अंत में मैं सुन सकता हूँ कि एक ने दूसरे से कहा, ओह, क्या ये एक अद्भुत चिन्ह नहीं है कि कुछ विशेष घटित होने वाला है। सच है कि आज जब हम प्रभु यीशु की दिव्य उपस्थिति में आते हैं तो यह एक स्वर्गीय दिव्य चिन्ह होता है कि कुछ विशेष होने जा रहा है। उसकी महिमा में दूसरी आमद निकट है। और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और शायद सारी रात उस प्रकाश को देखते रहे। वह कैसा चमकदार था और दूसरे सभी तारों से तेज चमक रहा था। ऐसा लगता है कि वे सितारे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाए होंगे कि दूसरे तारों को देख सकें। और मुझे विश्वास है कि अगर हम उस महान अनंत प्रकाश की ओर देखते रहें जो हमारे सामने चमक रहा है, तो हम अपने नामधारी गिरजों को नहीं देखेंगे और न ही ये कहेंगे कि हम बैप्टिस्ट हैं, प्रेस्बिटेरियन या मेथोडिस्ट हैं, पेंटेकोस्टल हैं या कुछ और हैं। हम बस उस प्रकाश की ओर ही निहारते और जीवित रहते हैं। वह अनंत प्रकाश की धाराएं हैं और वे उसे देखते रहे। जब रात को सूर्य उदय हुआ, दिन में वो लोग सोया करते थे। मैंने उन्हें भारत में देखा है कि वे किस प्रकार सड़कों के किनारे सिर से सिर जोड़े सोते रहते हैं। दिन में वो सोते हैं और रात को सितारों की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वे ही उसे देखेंगे। उसकी आशीषों का आनंद वे ही लोग ले पाएंगे जो उस पर विश्वास करेंगे। केवल वही चंगाई पाएंगे जो चंगाई पर विश्वास करते हैं। केवल वही उद्धार पाएंगे जो उद्धार पाने पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, मगर वो मस्तिष्क के द्वारा सोची, लहुआ मांस से समझी बात नहीं होनी चाहिए। वह तो सीधे परमेश्वर के द्वारा भेजे गए प्रकाशन से होता है। हम पाते हैं कि रातों रात, एक के बाद दूसरी रात, वे सितारों को पढ़ते चले आ रहे थे। उन्होंने आपस में विचार किया था, लेखों को पढ़ा और उसमें खोजबीन करी थी। मैं कल्पना करता हूँ कि उनमें से एक कहता होगा, यहाँ देखो, ये एक और इब्रानी लेख है, ये उनके नबी बिलाम का है। वो कहता है कि याकूब के लिए एक तारा उदय होगा, और उन्होंने उस लेख को पूरा होते देख लिया था। ओह, उनके हृदय कितने अधिक आनंदित होंगे। और ये देखकर हमारे हृदयों को कितना आनंदित होना चाहिए कि आज के इन बुरे दिनों में जिनमें हम रह रहे हैं, हम परमेश्वर के पवित्र लेखों को पूरा होता देखें व अपने ऊपर पड़ते उसके महान खोजी प्रकाश को देखें। तब जबकि वे उसे देख रहे थे, आश्चर्यजनक रूप से एक रात वह सितारा चलने लगा, और हम सर्वदा प्रकाश के संग चलते हैं, और वो प्रकाश पश्चिम की ओर खिसकने लगा। शीघ्रता से उन्होंने अपने ऊँटों को तैयार किया, अपना सामान आदि उस पर रखा और भेंट भी रख ली।
और मैं देख सकता हूँ जब वे उस प्रकाश के पीछे चले तो वे जान गए थे कि ये स्वर्गीय प्रकाश है और ये किसी महान ज्योति को प्रतिबिंबित कर रहा है। मित्रों, ऐसा ही आज है। जब हम चमकते तारे को देखते हैं तो हम जानते हैं कि वह सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब है। हम चांद को चमकते देखकर ये जान जाते हैं कि यह एक बड़े प्रकाश का प्रतिबिंब है। जब हम कलीसिया को चमकते देखते हैं तो जान जाते हैं कि यह एक महान अविनाशी व अनंतकालीन प्रकाश का प्रतिबिंब है। जब हम स्वयं को अंधकार में धकेलते हैं और अपने मन और विश्वास को परे हटाकर यूं कहते हैं कि आश्चर्य कर्म करने के दिन तो बीत गए, अब ऐसा कुछ नहीं होता, तो मानो हम परमेश्वर के अनंत प्रकाश से अपनी पीठ फेर रहे होते हैं। मैं देख सकता हूँ कि वे चलते रहे और पहाड़ों से गुजरकर पश्चिमी ढलान पर उतर गए। वे उस ढलान पर चलते हुए तिग्रीस नदी तक पहुँच गए और वे उस विशाल तिग्री नदी के किनारे किनारे नीचे की ओर चलते हुए बाबुल तक पहुँचे। इफ्रात नदी की झील से पार हुए फिलिस्तीन देश में से आनंद मनाते गुजरते रहे। वे रात में सफर करते थे क्योंकि रात को मौसम ठंडा होता है और रेगिस्तानी इलाकों से गुजरना आसान बन जाता है। एक बात और थी कि उन्हें उस प्रकाश के पीछे चलना था जो रात को साफ चमकता था। वही प्रकाश उनका मार्गदर्शक था। और चलते चलते अंत में वे यरूशलेम पहुंच गए, मगर जब वो प्रकाश यरूशलेम तक पहुंचा तो गायब हो गया। जब वे यरूशलेम पहुंच गए तो प्रकाश सहसा गायब हो गया, क्योंकि अब उनकी बारी थी कि वे स्वयं अपना प्रकाश बने। उस महानगर की धूर्त सड़कों से वे गुजरे। उस यरूशलेम में वे थे जो दुनिया की पुरातन राजधानी सरीका था। वहाँ कभी महान मिल्कीसेदेक हुआ था, जिसके बारे में बड़े बड़े प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं और लेखाकारों ने लिखा था। मगर इस समय वहाँ पर फैली बुराई, गंदगी, दुनियावी रीतियाँ, अधनंगी व परमेश्वर रहित जीवन शैली से सुसमाचार का प्रकाश उस नगर को छोड़कर जा चुका था। और यहूदियों के उस नगर में अन्य जातियों के लोग पुकार रहे थे, यहूदियों का उत्पन्न होने वाला राजा कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसे दंडवत करने आए हैं। यह आज के समय की कितनी चौंकाने वाली बात है। जब हम इन बातों को देखते और इन पर विचार करते हैं तो हे करुणा करने वाले स्वर्गीय पिता, हमें कितना अजीब लगता है। यहूदी लोग इस तरह से सो रहे थे कि पूरब से, दूर के देश से सफर करके अन्य जातियों के वे ज्योतिषी यहूदियों के राजा को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए थे, मगर उन्हें कुछ भी पता न था। आज परमेश्वर ने ऐसे लड़के लड़कियों को चुना है जो पढ़े लिखे नहीं हैं और बस शुरू की 2-4 कक्षाएं पढ़े हैं। उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उठाकर खड़ा किया गया है और वे इन नामधारी गिरजों के कानों में चिल्ला रहे हैं कि यीशु अपनी महान सामर्थ्य में यहाँ है कि वह स्वयं को लोगों पर प्रकट करे, मगर इन नामधारी गिरजों को कुछ भी पता नहीं है। वे मजूसी उसे दंडवत करने पहुँचे थे, वे राजाओं के राजा को आदर मान देने पहुँचे थे, और नामधारी गिरजे अपने संस्थागत स्वरूप में सो रहे हैं और इस बारे में कुछ नहीं जानते। वे तो अजनबी बने हैं। कैसी अजीब बात है कि ये ज्योतिषी जो अन्य जातियों के पशु वृत्ति वाले मनुष्य हैं, अपने चित्र में वस्त्र पहने, ढीले ढाले वस्त्रों में फुंदने लटकाए वहाँ खड़े हैं। जैसा कि कभी फिलौन ने कहा है कि वे मजूसी खुद राजा तो न थे, मगर वो इतने महान जरूर थे कि वे महाराजा के सम्मानीय अतिथि थे। वही ज्योतिषी अपने देश के शाही पशु की पीठ पर बैठे सड़कों पर पूछते फिर रहे थे कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ वो कहाँ है। पवित्र शास्त्र बताता है कि सारा यरूशलेम और हेरोदियस राजा तक सभी परेशानी में पड़ गए थे। उनकी गवाही ने सभी को हिलाकर रख दिया था। क्या आज ये बहुत बुरी बात नहीं है कि नामधारी गिरजे अपनी धर्म स्कूल की शिक्षा की मूर्खताओं को छोड़कर जीवते मसीह की सामर्थ और महिमा को नहीं देख रहे हैं? और आज दुनिया में अनपढ़, अशिक्षित सभी गिरजों में से निकले लोगों के द्वारा जीवंत आंदोलन सा दुनिया में धूम मचा रहा है। आओ और जीवते परमेश्वर की महिमा देखो। पवित्र आत्मा वैसे ही उंडेला जा रहा है
जैसा शुरू में उंडेला गया था। पवित्र वचन को तो पूरा होना है और यही अंत समय है। सड़कों से गुजरते हुए इन ज्योतिषियों ने राजा से लेकर कुम्हार तक को इस सुसमाचार से हिलाकर रख दिया कि वह राजा कहाँ है, वह राजा कहाँ है। उन लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और आज जब स्पुतनिक आकाश में घूम रहे हैं, जब सब कुछ भस्म हो जाने के चिन्ह प्रकट हुए हैं कि अंत एकदम निकट है, जब पुरुष और स्त्री पापों में उलझे हैं, वह अधार्मिक जीवन जी रहे हैं, जब लोग पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो गिरजों के पास कोई उत्तर नहीं है। गहरी नींद में सो रहे हैं, मगर पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का अविनाशी और अनंत प्रकाश है, वह उन लोगों पर चमकता है जो उसे ग्रहण कर सकते हैं और जो उसे ग्रहण करेंगे। वह प्रकाश गायब हो चुका था। वे अपनी गवाही दे रहे थे और अंत में वहाँ के राजा ने सभासदों की एक सभा बुलवाई और पुराने पवित्र नबियों के लेख और ज्ञानियों के लेखों को खोला गया। तब एक छोटे से नबी की भविष्यवाणी उन्हें मिली, उसका नाम मीका था। और उन लोगों ने राजा से कहा कि ऐसा लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। अतः यहूदियों के राजा मसीह का जन्म बैतलहम में ही होना चाहिए। वहाँ कोई उन मजूसियों को ये बतलाने वाला नहीं था कि बैतलहम कैसे जाएं, किधर को जाएं। मगर जैसे ही वे उस अंधेरी नगरी को छोड़कर उसके फाटकों से बाहर आए, तो वही प्रकाश फिर से उनके सामने आ गया। वही सितारा फिर से दिखाई दिया और पवित्र शास्त्र बताता है कि उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने जरूर थोड़ा जय जयकार किया होगा। वे अत्यंत आनंदित हो गए थे। वे आत्मविभोर हो उठे थे। वह तारा फिर से उनका मार्गदर्शक बनकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने आ गया था। वे उस तारे के पीछे पीछे चले। अब उन्होंने देखा कि वो तारा पहले से कुछ नीचाई पर आ गया था, कुछ निकट आ गया था। और वे रात भर उसी के संग आनंद मनाते परमेश्वर की प्रशंसा करते चलते रहे। परमेश्वर उनके साथ था। अंत में वह सितारा रुक गया और जहाँ वो रुका वह एक छोटी सी जगह थी, एक गुफा थी जो पहाड़ी के एक सिरे पर थी, और वो तारा उसी गुफा के ऊपर ठहर गया। और अपने 1 साल 6 महीने के सफर भर सड़क पर चलते निरंतर एक उसी तारे को देखते रहे और उन्होंने कुछ नहीं देखा। जब वो तारा ठहर गया तो वो अंदर गए और वहाँ उन्होंने उस बालक को, यूसुफ और मरियम को पाया और उन्होंने अपनी झोली में से उपहार निकाल लिए और उन्होंने उसे सोना, मुर और लोबान चढ़ाया। अगर हमारे पास समय है तो हम यहाँ थोड़ा सा रुक जाएं। सोना किस बात का प्रतीक है? इसका कि वह राजा था। उसे राजा बनाया नहीं जाना था, वह जन्म से राजा था। वह परमेश्वर का अनंत राजा था। वह एक राजा था। अतः उन्होंने उसे सोना चढ़ाया और उन्होंने उसे लोबान चढ़ाया। ये एक बहुमूल्य सुगंधित पदार्थ होता है। सबसे बढ़िया लोबान जो उपलब्ध था वही उन्होंने चढ़ाया। लोबान किस बात का प्रतीक है? सुगंध, सुगंध है। यीशु परमेश्वर को भाने वाली सुगंध था, क्योंकि उसने बीमारों को चंगा किया, वह अच्छे भले काम किए। सोना इसलिए चढ़ाया क्योंकि वो राजा था। लोबान इस कारण चढ़ाया क्योंकि वो परमेश्वर को अच्छी लगने वाली एक सुगंध था। उसके जीवन से परमेश्वर इस कदर प्रसन्न हुआ कि उसने यीशु के अंदर अपनी सारी पवित्रता और सुंदरता भर दी और उसकी पवित्रता यीशु के द्वारा जाहिर हुई, प्रतिबिंबित हुई। ओ काश हम परमेश्वर को भाने वाली सुगंध बन सकें। काश हम अपने जीवन से यीशु की तरह, नासरत के यीशु के जीवन की तरह अच्छे भले काम करें और परमेश्वर की पवित्रता हम में वास कर सके और हमारा जीवन उसकी नजर में एक मन भावनी सुगंध बन सके। मगर हम उपहास करते, संदेह करते, तर्क करते हैं और यही कारण है कि यह सब परमेश्वर के नथनों में बदबू की तरह बन जाता है। हमारा जीवन अब भी उन पुरानी धाराओं में चल रहा है जहाँ नहीं चलना चाहिए।
हम ऐसी बातें कहते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। हम बड़े भयंकर क्षणों में हंगामा करते हैं और मसीह का इनकार करके दुनिया का पक्ष लेते हैं। यही कारण है कि हम उसके लिए मनभावनी सुगंध नहीं बन पाते। मगर यीशु ऐसी ही सुगंध था और उन ज्योतिषियों ने उसे लोबान भेंट किया। अब देखें कि उन्होंने उसे मुर्र भी दिया। हर कोई जानता है कि मुर्र एक बहुमूल्य मगर कड़वी जड़ी बूटी होती है। मुर्र किस बात को दर्शाता है? यह महान सर्वोत्तम बलिदान का प्रतीक है। उसका जवान जीवन सलीब पर मारा कूटा गया, जहाँ दुनिया के पापों ने उसे चूर चूर कर दिया था। सोना इस कारण दिया कि वो राजा था। लोबान उसके प्यारे सुगंधित जीवन का प्रतीक था, और मुर्र इसलिए कि उसने पापियों के लिए अपनी जान बलिदान करी। वह हमारे ही अपराधों के लिए घात किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के लिए वो कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए वो सताया गया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए जाएं। यही कारण था कि उन्होंने उसे मुर्र भेंट किया। परमेश्वर से स्वप्न में चेतावनी पाकर वे दूसरे मार्ग से लौटकर चले गए। वे वापस लौटकर नहीं आए। उनका सफर और उद्देश्य पूरा हो गया था। सितारे का मार्ग तय हो चुका था। उसका काम पूरा हो गया था। मित्रों, आज तारे से हम क्या मतलब समझते हैं? दानियल 12:3 में हमें इसका उत्तर मिलता है। वहाँ कहा गया है कि तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल किसी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। तब आज हम क्या हैं? हम तारे हैं। हर एक नया जन्म प्राप्त मसीही जन प्रभु यीशु मसीह की गवाही है। एक सितारा है जिसके द्वारा प्रभु यीशु की सामर्थ और पवित्रता प्रतिबिंबित होती है, ताकि यीशु का जीवन और उसकी सिद्धता उसके वचन के द्वारा प्रतिबिंबित हो। उसकी चंगाई की सिद्धता की सामर्थ प्रकट हो और उसके जी उठने को सिद्ध किया जा सके, और उसी तरह से हम हर बात में मसीह को प्रतिबिंबित कर सकें जिस प्रकार उसने परमेश्वर पिता को प्रकट किया था। हम तारे हैं। देखिए, यह आपको किस प्रकार का सितारा होना चाहिए। यह सितारा अपनी स्वयं की सामर्थ्य से प्रकाशित नहीं था, वरन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्वर्गीय सामर्थ्य के निर्देशन में काम कर रहा था। और अगर हमें पापियों को मसीह तक खींच के लाना है तो हमारे लिए पवित्र आत्मा का निर्देशन जरूरी है। रोमियो 8:1 कहता है कि सो जो अब मसीह में है, मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के चलाए चलते हैं। अगर हम सितारे बनने जा रहे हैं, यदि हम मसीह के प्रकाश को प्रतिबिंबित करना चाहते हैं, यदि हम पापियों को उसके पास लाना चाहते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा के नियंत्रण व मार्गदर्शन में चलना जरूरी है। ठीक है, हमें साधारण बनकर नहीं वरन असाधारण बनकर रहना जरूरी है। हम आम आदमी बनकर नहीं चल सकते, क्योंकि परमेश्वर के लोग कुछ विशेष तरह के होते हैं। विगत समयों और कालों से वे ऐसे ही रहे हैं। हालांकि वो सितारा अजीब था, मगर तेज प्रकाश दे रहा था। वह दुनियावी शिक्षा में, दुनियावी मामलों में चमकदार और बेहतरीन नहीं था, वरन प्रभु की दृष्टि में एक सर्वोच्च बलिदान के रूप में चमकदार और बेहतरीन था। जैसा ज्योतिषियों ने किया था, हम राजाओं के राजा के सामने दंडवत करते हैं कि उसका प्रकाश हम में से सभी पर चमके। आप एक सितारा हैं। प्रत्येक मसीही एक तारा है, जो खोए हुओं के लिए मार्गदर्शक है, जो थके हारे पथिक को राह दिखाने वाला है, जो यीशु को खोज रहे हैं उनको सहायता करने वाला है। और फिर सितारा स्वयं अपने आप नहीं चमकता, उसे पवित्र आत्मा के द्वारा ही नियंत्रित होना जरूरी है। उसे अपने जीवन में परमेश्वर की शानदार ज्योति को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उसे दुनिया की चीजों से अलग रहकर अपने वर्तमान जीवन को धार्मिकता व गंभीरता सहित बिताना चाहिए। उसके द्वारा उसे एक महान चमकते प्रकाश को प्रतिबिंबित होना जरूरी है। फिर हमें क्या करना है? हमें उठ खड़े होकर मृत प्राय लोगों के लिए परमेश्वर के प्रकाश को चमकाना है। दुनिया के इस गहन अंधकार में हमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ व उपस्थिति को चमकाना है, प्रकट करना है तथा उसके जी उठने की सामर्थ को दर्शाना है। जैसा वो कल था वैसा ही आज भी वो परमेश्वर को प्रतिबिंबित कर रहा है। मगर याद रखिए कि सितारा फिर दोबारा एक बार उसका काम पूरा हो जाने के बाद अपने को कोई आदर सम्मान नहीं देता। सितारा केवल उन मनुष्यों को उनकी मंजिल तक लाया था और उसने उन्हें वह सिद्ध ज्योति दिखाई थी। और मित्रों, आज रात हम जितने यहाँ हैं सब मसीह की देह के हिस्से हैं, परमेश्वर की ज्योतियाँ हैं, मगर इसमें हमारा कुछ नहीं है। जब हम अपने लोगों, अपने बीमारों को उसके पास ला चुके,
तो हमें अपने को भूल और नकार कर उन्हें उस महान ज्योति प्रभु यीशु मसीह के पास लाना चाहिए, जो सिद्ध ज्योति है और जगत में आने वाले हर एक मनुष्य पर चमकती है। ये कपोल कल्पना नहीं है, जैसे सांता क्लास की कथा या नामधारी गिरजों की कोई बात हो, मगर ये यीशु मसीह है जो जीवते परमेश्वर का पुत्र और सत्य सिद्ध ज्योति है। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने सिरों को इस मिट्टी की ओर झुकाए हैं जहाँ से परमेश्वर ने हमें उठाया था। किसी दिन आपका फिर से मिट्टी में मिल जाना उतना ही तय है जितना रातों को सितारों का चमकना व दिन को सूर्य का चमकना। क्रिसमस की पूर्व संध्या के समय आप यहाँ हैं, और अगर आप इच्छुक हैं कि पवित्र आत्मा आपको उद्धारकर्ता तक लेकर जाए, और यदि उसे आप अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहते हैं, तो अपने हाथ प्रभु की ओर उठाकर कहें कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, नित्य प्रति मेरे पथ को चमकाता चल और अंत में मुझे उस सिद्ध ज्योति के पास पहुंचा दे, ताकि मेरा जीवन उसके जीवन से मिल जाए और मुझे अविनाशी अनंत प्रकाश प्राप्त हो सके। मेरी प्यारी बहन, प्रभु आपको आशीष दे। आपको भी बहन, और मेरे भाई आपको भी प्रभु आशीष दे। वहाँ पीछे की ओर मेरे भाई आपको, बहन आपको, और उधर भाई आपको प्रभु आशीष दे। परमेश्वर आपके उठे हाथों को देख रहा है। ओ बहन, प्रभु आपको देख रहा है। जी हाँ महिला, इधर प्रभु यकीनन आपको देख रहा है। हे यीशु, आज प्रात अपना पवित्र आत्मा भेज दे और मेरे गलत जीवन को सुधार दे। मैं इधर उधर दौड़कर गिरजों में जाता रहा हूँ। मैं कैथोलिक था, फिर मैं बैप्टिस्ट था, फिर प्रेस्बिटेरियन रहा और फिर पेंटेकोस्टल गिरजे में रहा। मैं सभी तरफ घूम चुका हूँ। प्रभु, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि मैं आज कहाँ खड़ा हूँ। मगर अब होने दे प्रभु की वह स्वर्गीय देह, वह भोर का तारा जो परमेश्वर का महान पवित्र आत्मा है, वह मुझे उसमें लेकर जाए जहाँ मुझे मेरे स्थान पर होना चाहिए, जहाँ मुझे मेरे हृदय की चरनी में उसे झुला सकूं, ताकि वो मुझे काले सायों, मौत की काली छाया में से, मृत्यु की घाटियों में से लेकर चले और मुझे कोई भय न लगे जब मैं जीवन के उस मार्ग पर पहुंचूं। समाप्त करने से पूर्व क्या कोई और हाथ उठाएगा? श्रीमान, आपको भी प्रभु आशीष दे। जी हाँ, पुरुषों के लिए ये महान समय है श्रीमान, और अवसरों पर अधिकतर महिलाएं प्रभु को ग्रहण करती हैं। इस बार पुरुषों ने अधिक संख्या में हाथ उठाए हैं। वास्तव में ये सभी वे बुद्धिमान पुरुष हैं जो उन मजूसियों की तरह यीशु को, उस प्रकाश को खोजते चले आए हैं। परमेश्वर आपको चाहता है। मरियम व यूसुफ जब उस नगर में पहुँचे तब यीशु का जन्म हुआ था। वे ज्योतिषी काफी दूर से काफी समय लगाकर अपना सफर पूरा करके आए थे, मगर सितारे ने उनको राह दिखाई और अंत में वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। अब देखिए कि आप भी बहुत समय से एक मसीही बनना चाहते थे। हो सकता है इसके लिए आपने जीवन का काफी सफर तय किया हो, मगर आज रात आपका लक्ष्य पूरा हो गया है और आप उसे अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर हृदय के हिंडोले में उसे रखेंगे। वेदी की पुकार को समाप्त करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत अच्छे, धन्यवाद। अब कितने लोग यूँ कहेंगे, प्रभु मुझे पवित्र शास्त्र के वचनों से ये पता चला है और वचन कभी टलेगा नहीं। ये मुर्र जो भेंट चढ़ाया गया, ये इस बात का प्रतीक है कि तेरा जीवन उंडेला गया है। हमारे पापों के लिए ही तू घात किया गया और तेरे कोड़े खाने के कारण हम चंगे किए गए हैं। तूने कोड़ों की मार सही और तेरे कोड़े के जख्म हमें चंगाई दे सके। प्रभु, आज मुझे तेरी चंगा करने वाली सामर्थ्य की आवश्यकता है। प्रभु, तू मेरे जीवन से सारा संदेह और अविश्वास दूर कर दे। इसे मुझसे दूर कर दे कि फिर मैं कभी संदेह न कर सकूं, और होने दे कि मैं नम्रता पूर्वक तेरे पास अभी आ सकूं। आप जो बीमार हैं, कृपया अपने हाथ उठाएं। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर आपकी विनती स्वीकार करता है। क्या आप उस पर संदेह कर सकते हैं? यकीनन नहीं। वह आज क्रिसमस पुत्र के रूप में यहाँ उपस्थित है, परमेश्वर के पुत्र के रूप में यहाँ है और सब कुछ करने में सामर्थ्य है। वह सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। बस आप उसे ग्रहण करिए। वह आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है।
पवित्र शास्त्र में हमें क्या करने के लिए कहा गया है? यही कि बीमारों पर हाथ रखो और वो चंगे हो जाएंगे। अब हे स्वर्गीय पिता, आज सुबह सितारे के सुसमाचार को सुनने के लिए आपके द्वारा भेजे गए लोगों के झुंड को मैं आपके पास लाया हूँ। आप इनमें से सभी के साथ बातें करिए, चाहे वो किसी भी तरह का जीवन जी रहा हो। आप इनमें से शराबियों के साथ और बुरे लोगों के साथ बातें करिए, वैज्ञानिकों के साथ और घरेलू महिलाओं के साथ बातें करिए। सेवकों को देखिए, गिरजों के सदस्यों को देखिए। आप तो परमेश्वर हैं और इतने अधिक महान हैं कि आपकी दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता। आप उन लोगों पर करुणा करिए जिनके हृदय सच्चे और ईमानदार हैं, चाहे वे लोग किसी भी देश और किसी भी विश्वास को मानने वाले क्यों न हों। मेरा विचार है कि शायद आज प्रात 20 या 30 लोगों ने अपने हाथ तेरी ओर उठाए हैं। हम उनके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि ठीक इसी समय वह महान अविनाशी अनंत प्रकाश उनके प्राणों में भर दिया जाए, ताकि उनको वैसी शांति मिल सके जिसकी खोज में वे बहुत से गिरजों में भटकते रहे और बहुत सी प्रथाओं को मानते रहे हैं, मगर अब काश पवित्र आत्मा का प्रकाश उन पर चमक सके। जैसे यशायाह कहता है, जो लोग घोर अंधकार में थे उन पर बड़ी महान ज्योति चमकी। होने दे प्रभु इस विनती को ग्रहण कर, ताकि ये भविष्यवाणी आज इन लोगों के लिए पूरी हो सके जो आपकी लालसा रखते हैं। इनको ऐसी शांति दे जो सारी समझ से बाहर है, और उनको ये पूर्ण संतुष्टि मिल सके कि वे आपसे मिले हैं, उन्होंने आपसे बातें करी हैं और उन्होंने अपने टूटे जीवन आपको समर्पित कर दिए हैं। आप अपने सोने, मुर और लोबान के द्वारा इन लोगों को अपनी महिमा के लिए आदर के पात्र बना लीजिए। प्रभु इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। और अब बीमारों और दुर्बल लोगों की चंगाई के लिए तूने हमें आज्ञा दी है कि हमें उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। और इस धरती पर आपके अमूल्य मुंह से अंतिम शब्द यही निकले थे कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। हम एक प्यारी सी छोटी लड़की के बारे में जानते हैं जो ठीक इस समय यहाँ है, और एक प्रिय जन के द्वारा फ्लोरिडा से हवाई जहाज के द्वारा यहाँ लाई गई है, और जो बहुत गंभीर रूप से बीमार है। प्रभु इसके लिए तेरे बहुत से सेवकों ने तुझसे प्रार्थनाएं करी हैं, और बहुत से चिकित्सकों ने उसे देखकर निराशा में गर्दन हिलाते हुए कहा है कि अब और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मगर मुझे बहुत खुशी है कि बच्ची की माँ और अन्य लोगों ने उस निराशाजनक उत्तर को स्वीकार नहीं किया है। वे दृढ़ संकल्प किए हैं कि कुछ भी कोर कसर उठा न रखेंगे। अगर उनका पक्ष जीवित परमेश्वर ले लेगा तो उनकी वो प्यारी बच्ची फिर से स्वस्थ होकर जी सकेगी। हे प्रभु, मेरी इस विनती को स्वीकार कर ले और इसके विषय में दूसरे सभी की प्रार्थना को ग्रहण कर जो यहाँ बैठे निवेदन कर रहे हैं। यहाँ बहुत से ऐसे बीमार लोग बैठे हैं जो उठ खड़े होकर आज सुबह उन ज्योतिषियों की भांति गवाही दे सकते हैं कि हमने पूरब में उसका तारा देखा है। बहुत से खड़े होकर यूँ कह सकेंगे कि हमने उसकी भलाई को जाना और उसकी चंगा करने वाली सामर्थ्य को अनुभव किया है। उनके शरीरों से लंगड़ापन, कैंसर, अंधापन और सभी प्रकार की बीमारियां दूर करी गई हैं। और प्रभु, हम सारे देशों में अपनी ऊंची आवाज से तेरी जय जयकार, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। होने दे कि आज सुबह तेरे ये बच्चे जो अभी यहाँ हैं तेरी आशीषों के सहभागी हो सकें। मेरा सेवक होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जब हम उन पर हाथ रखते और प्रार्थना करते हैं तो होने दे कि वे चंगे किए जाएं। वे तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम में चंगाई पाएं, जिसने कहा था कि मेरे नाम से पिता से जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अगर परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो हम इस पर संदेह कैसे कर सकते हैं? ये वैसे ही सत्य है जैसे दानियल की भविष्यवाणियां सत्य पूरी हुई थीं, वैसे ही सत्य है जैसे परमेश्वर का होना और प्रत्येक वचन को पूरा होना है। मेरी प्रार्थना है कि यीशु मसीह की महिमा के लिए इस विनती को स्वीकार कर। आमीन। It's to my most humble belief. ये मेरा दीन विश्वास है और मेरे हृदय की निष्ठा और सच्चाई है कि उन स्त्री पुरुषों ने जिन्होंने अपने हाथ उठाकर प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है,
मैं जानता हूँ कि लोगों को परमेश्वर के सामने वेदी पर लाना एक चलन और रीति है। इसके विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है, ये ठीक है। मगर यहाँ वेदी पर आकर आप बस एक बात कर सकते हैं कि आप परमेश्वर से कहें कि उसका धन्यवाद हो, उसने आपको बचा लिया है। क्योंकि उसी क्षण, जिस क्षण आप ऐसा हृदय से कहते हैं और अपने हाथ उठाते हैं, तो परमेश्वर आपकी गवाही पर आपको तुरंत अपना लेता है। आप जमीन की आकर्षण शक्ति के नियम को झुठलाकर हाथ ऊपर उठाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उस सितारे ने सौर मंडल के नियमों को तोड़कर खुद को जाहिर किया था। सौर मंडल का काम एक क्रम में चलता है और उसी रीति से उसे चलना है। लेकिन इस सितारे ने सारे नियम तोड़ दिए थे, क्योंकि उसको परमेश्वर चला रहा था। आज नियमित क्रम कहता है कि आप में से बहुतों को मर जाना चाहिए। डॉक्टर जो कुछ कर सकता था वो उसने करके देख लिया है, ये ठीक बात है। मगर जीवते परमेश्वर का आत्मा इस बात को झुंझला कर कहता है कि मैं तुम्हें इस बीमारी से बचा लूंगा। हो सकता है कि वैसा एक क्षण में ना हो। उन लोगों ने ऐसा जाना मानो उसे देख लिया हो, जबकि वह उस समय तक दिखाई न दिया था। इब्राहिम को एक वायदा दिया गया था और उसके पूरा होने के लिए उसने 25 वर्षों तक इंतजार करा, तब वो पूरा हुआ। मगर इब्राहिम विश्वास सहित आगे बढ़ता रहा और प्रत्येक उस बात को नकारता रहा जो उस वायदे के विरुद्ध थी। अगर मैं ये न जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं आज क्रिसमस की पूर्व संध्या में यहाँ खड़े होकर इस छोटे से झुंड से ये सब बातें नहीं कहूँगा। कल की बात है, वह महिला अब भी यहाँ बैठी होंगी। उनका नाम श्रीमती राइट है। श्रीमती राइट, क्या आप यहाँ हैं? वे न्यू एल्बनी से आई हैं। वह न्यू एल्बनी की एक मशहूर महिला है। मैं सोचता हूँ कि आप में से बहुत से उनसे परिचित होंगे। पिछली चंगाई सभा यहाँ हुई थी। कहाँ थी मुझे याद नहीं है। तब मैं हृदय के गुप्त भेद प्रकट करने की अभिषिक्त स्थिति में था। अगले रविवार रात प्रभु चाहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि हृदय की गुप्त बातें हमें बताए। हम ऐसा रविवार प्रात नहीं कर सकते। पिछले सप्ताह रविवार प्रात आपने देखा था कि क्या हुआ था, क्योंकि लोग रविवार प्रात यहाँ आकर लाइन में नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि आप लोगों को घर पर बर्तन आदि धोने होते हैं तथा अन्य काम करना होता है। मगर रविवार की रात, शायद आगामी रविवार रात, हम प्रभु चाहेगा तो हम मनों के गुप्त भेद प्रकट करने की चेष्टा करेंगे। जब हृदयों की गुप्त बातें प्रकट करी जा रही थीं, तब की एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ जो श्रीमती राइट से संबंधित है। वह यहाँ नहीं आ सकी थी। न्यू एल्बनी के चिकित्सक, मैं उनका नाम ले सकता हूँ, मगर ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि कई बार वे नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए। जहाँ तक संभव हो, हम सबके संग शांति से रहना चाहते हैं और हम अपने चिकित्सकों को प्यार करते हैं। शायद बहुत से चिकित्सक आज रात यहाँ बैठे हैं। मेरे बहुत से डॉक्टर मित्र हैं जो बहुत भले मनुष्य हैं, अच्छे मसीही लोग हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। वे केवल मनुष्य हैं और चंगाई देने वाले वे लोग नहीं हैं। जो कुछ वो कर सकते हैं वे प्राकृतिक स्तर पर करते हैं। वे टूटी हड्डी को यथास्थान जमाते हैं, वहाँ उत्पन्न बाधाओं को दूर करते हैं या कुछ ऐसा ही करते हैं। मगर कोशिकाओं का निर्माण तो परमेश्वर ही को करना होता है। केवल परमेश्वर ही ऐसा है जो चंगा कर सकता है, तंतुओं को रच सकता है। कोई भी दवाई ये काम नहीं कर सकती। अब देखिए कि इस महिला के हृदय में जमे हुए लहू का एक धब्बा था। वह 60 के दशक की आयु वाली महिला थी। उनका पूरा शरीर इस तरह से सूजा हुआ दिखाई दे रहा था कि वे असाधारण रूप से मोटी नजर आ रही थीं। उन्होंने मुझे फोन किया और मेरी पत्नी ने मुझे फोन थमाते हुए कहा कि बिली, न्यू एल्बनी से एक महिला तुमसे बात करना चाहती है। मैंने फोन पर कहा, ठीक है बहन, आप यहाँ आ जाइए, हम आज चंगाई सभा करने जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, मेरे प्यारे भाई, काश मैं उसे लेकर वहाँ आ सकती। वह तो हिलडुल भी नहीं पा रही है। ने कहा, वह बस मरने वाली है और उसके बचने की कोई आशा नहीं है। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने जो महान काम किए हैं, हमने उनके बारे में सुना है। कृपा कर आप उसके लिए प्रार्थना कर दें। क्या आप आएंगे? मैंने कहा, मैं नहीं आ सकता, मगर क्या आप फोन का चोगा उसके कानों तक ले जा सकती हैं? उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसका पलंग सरका देती हूँ। उन्होंने उसका पलंग खिसकाकर फोन उसे दिया। वह मुश्किल से ही बोल पा रही थी। मैंने कहा, अगर तुम विश्वास कर सको। देखो, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह नहीं कि आप क्या सोचते हैं, वरन विश्वास वह है जो आप जानते हैं कि वैसा ही है। उस इतवार को मैंने कहा था कि अगर मैं भूख से मर रहा हूँ तो रोटी का एक टुकड़ा मेरा जीवन बचा सकेगा, और अगर आप मुझे 25 सेंट्स दे दें तो मुझे उतना ही आनंद प्राप्त होगा जितना रोटी पाकर होता, क्योंकि उस पैसे से मैं काफी रोटियां खरीद सकता हूँ। और इसी प्रकार विश्वास के द्वारा चंगाई की पर्याप्त सामर्थ है। अगर आप विश्वास कर सकें, यही आपके 25 सेंट्स हैं। मैं इनसे आनंदित हो सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है रोटी मुझसे 10 मील दूर हो, मगर अब मेरे पास 25 सेंट है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है।
उन 25 सेंट को पाकर मैं उतना ही प्रसन्न हूँ मानो रोटी खा रहा हूँ। हालांकि रोटी पाने के लिए मुझे काफी दूर जाना है। मुझे कांटों, कटीले, खुरदरे पथ से होकर पहाड़ी के पार जाना है। हो सकता है पाँव में छाले पड़ जाएं और मुझे पहले से अधिक भूख लगाए, मगर मैं उस सारे समय प्रसन्न रहूंगा क्योंकि रोटियों को खरीदने का पैसा मेरे हाथ में है। कोई बात नहीं कि हालात क्या हैं। इब्राहिम 25 वर्षों तक उस विश्वास को थामे हृदय में आनंदित रहा कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है उसे पूरा करने में वो सामर्थी है, और जो उसने मांगा उसे मिला। फिर ये बहन जो वहाँ बीमार है, परवाह नहीं की स्थिति चाहे जो भी हो, उस विश्वास को, उन 25 सेंट को ग्रहण करिए, इसे अपने हृदय में, अपने हाथों में थामे रहिए और कहिए कोई परवाह नहीं चाहे जो भी हो। अब देखिए कि आपको वास्तव में विश्वास करना है। केवल कहने भर के विश्वास से काम नहीं चलेगा। मेरा बच्चा जीवित रहेगा क्योंकि मेरे हृदय में परमेश्वर का वायदा है और मैं उस पर विश्वास करती हूँ, और इसके बाद सब कुछ, सारी दशाएं नकारात्मक बन जाएंगी। आप समझे? परमेश्वर तब आपके लिए सब विपरीत स्थितियां बदलकर एक सच्चे परिवेश को पैदा करेगा और आपकी बात पूरी हो जाएगी। उस महिला ने कल मुझे फोन पर बुलाया था। वहाँ कुछ लोगों ने फोन उठाकर उससे बातें करी, मगर वो सुनने को तैयार नहीं थी। मेरी पत्नी ने फोन उठाया, मगर उसने एक न मानी। वो मुझसे ही बात करना चाहती थी। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं आपके नाम की प्रशंसा कर रही हूँ। मैंने कहा, मेरे नाम की? किस लिए आप ऐसा कर रही हैं? उन्होंने कहा, ओ, यदि आप मुझसे मिल सकते तो बताती। मैंने कहा, तब परमेश्वर की प्रशंसा करिए, एक वही है जिसने चंगा किया है। उन्होंने बताया, अब वहाँ डॉक्टरों को भी लहू का एक धब्बा तक नहीं मिला है, वह जमा खून वहाँ से गायब हो चुका है। मैं अब सामान्य हूँ और बड़ी अच्छी तरह से चल फिर रही हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, इतना जितना पिछले वर्षों में भी नहीं थी। उनका नाम श्रीमती राइट है। उन्होंने मुझे अपने नाम का पहला शब्द बताया था। वह न्यू एल्बनी में कहीं रहती हैं। जगह मुझे इस समय याद नहीं आ रही। एक सप्ताह पूर्व विगत रविवार मैं यहाँ खड़ा था और हृदयों की गुप्त बातें प्रकट करी जा रही थीं। मैंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि इस आराधनालय का कोई व्यक्ति सामने आए, वरन मैं चाहता हूँ कि जो इस आराधनालय का न हो वह आए और पवित्र आत्मा उसके बारे में बताए। मगर किसी तरह से पीछे की ओर एक छोटा कद का व्यक्ति बैठा था जिनका नाम हिकरसन था। हम सभी भाई हिकरसन से परिचित हैं। वे परमेश्वर के अनुग्रह की वास्तविक विजय स्मृति चिन्ह हैं, और वे किन्हीं लोगों के बीच छिप गए। मैं उन्हें जानता भी नहीं था, मगर पवित्र आत्मा ने सब कुछ पहले से ठहरा रखा था। वे किसी मनुष्य की बाहों के बीच से झांक रहे थे और पीछे की ओर बैठे थे, और मैं नहीं जानता था कि वो कौन है। और मैंने कहा, वे सज्जन जो उस मनुष्य की बाहों के बीच से मेरी ओर देख रहे हैं, वे अपने किसी प्रियजन के बारे में सोच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ अपने बहनों या किसी ऐसे ही भाई के लिए जो मानसिक अस्पताल में भर्ती हैं। उनका दिमाग खराब हो गया है और कभी ठीक होने की कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है। और पवित्र आत्मा ने कहा, यहोवा यूं फरमाता है कि वह चंगा हो जाएगा। और इस भाई ने इसका विश्वास किया। फिर भी मुझे इसके काफी दिनों के बाद भी इस बारे में कुछ पता न था। और कल उन लोगों ने उन्हें उस मानसिक चिकित्सालय से छुट्टी दे दी जो केंटकी में स्थित है, और वह अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और हमारे मेथोडिस्ट प्रचारक भाई कॉलिंस भी परमेश्वर के अनुग्रह का एक और विजय प्रतीक हैं। वह भी आज रात यहाँ होंगे, बाकी सब भी यहाँ ही होंगे। वे भाई पामर के साथ जो जॉर्जिया के हैं कल रात मेरे घर आए थे, और वो कह रहे थे कि वह लड़का लुईविल जाते समय उनसे मिला था जब उसे मस्तिष्क के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। वह बचाया जा चुका है और अब अपनी सभी करी गई गलतियों का प्रायश्चित कर रहा है। वह परमेश्वर के अनुग्रह की विजय स्मृति चिन्ह है, परमेश्वर के अविनाशी अनुग्रह का विजय प्रतीक है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। शत्रु को कभी भी अपने को धोखा मत देने दो। यहाँ एक अविनाशी प्रकाश चमक रहा है। वह अविनाशी प्रकाश परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। उस पर विश्वास करिए, उसे अपने हृदय में बसा लीजिए, उसे विश्वास जानकर ग्रहण करिए। हम प्रार्थना करें। आप देखिए कि आप पर हाथ रखकर तेल से अभिषेक करके प्रार्थना करी जाती है, तब आप प्रतीक्षा करिए कि परमेश्वर क्या करेगा। परवाह मत करिए, चाहे कोई भी हालत क्यों ना हो। मरकुस 11:24 में यीशु ने कहा है, अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़कर उस समुद्र में जा पड़े, और मन में संदेह ना करो वरन विश्वास करो कि जो तुमने कहा है वह हो जाएगा, तो वैसा ही हो जाएगा। अब मैं मूल ग्रीक शब्दकोश का अर्थ आपको बताता हूँ। उसके आधार पर यूं कहा जाएगा, अगर तू इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़कर समुद्र में जा पड़े, और तू अपने मन में संदेह ना करे
वरन विश्वास करे कि जो तूने कहा है वो पूरा होगा तो वैसा ही हो जाएगा। जब आपने कहा कि पहाड़ यहाँ से उखड़ कर जा और वो फिर भी वहाँ खड़ा रहे तो आप कहेंगे कि वैसा नहीं हुआ। ओ, मगर वैसा हुआ है। जब आपने कहा कि पहाड़ उखड़ जा, हो सकता है एक छोटा सा कंकड़ या मिट्टी का जरा सा टुकड़ा छिटक कर उस लाखों करोड़ों टन मिट्टी में से अलग हो गया हो, चाहे एक छोटा सा टुकड़ा ही हिला हो, मगर उसके उखड़ने की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। उसी विश्वास को थामे रहिए और उस पहाड़ को टलते और गायब होते देखिए। निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। आप अपने हृदय में कहना, बीमारी मेरे बच्चे में से निकल जा, बीमारी मेरे लड़के में से प्रभु यीशु के नाम से निकल जा, और आप संदेह मत करना। ठीक उसी समय अच्छे कीटाणु नया कवच और नया अस्त्र लेकर उठ खड़े होंगे और बीमारी वाले कीटाणु पीछे हटने लगेंगे। वह हार चुका है, क्योंकि यीशु ने अपनी मुर्ग का कड़वा घूंट पीकर कलवरी पर शैतान और उसकी सारी शक्तियों को हरा दिया है, और शैतान की हर बात, हर शक्ति उससे अलग करी जा चुकी है। अब वह कुछ नहीं मगर एक झूठ मात्र है। वह झूठ के आश्रय ही चल रहा है और वह ऐसा ही करेगा जब तक प्रभु न आए। परमेश्वर के अनुग्रह से हम उसके सुसमाचार प्रचार करने और उसके प्रकाश को चमकाने के लिए पक्का इरादा किए हैं। अब प्रभु, बाकी काम आपका है। अब हम इन लोगों को बुलाएंगे। अब जबकि वे यहाँ प्रार्थना के लिए आते हैं, तो आपका पवित्र आत्मा यहाँ इस छोटे से आराधनालय में आए और प्रत्येक हृदय में विश्वास पैदा कर दे। काश ये लोग यहाँ से जाने के बाद वैसे ही आनंदित हों जैसे वे मजूसी आनंदित हुए थे जब यरूशलेम में भटकने के अंधेरे समय के बाद उन्होंने फिर से उस सितारे को देखा था। और होने दे कि जब ये लोग अभिषिक्त किए जाएं और इनके लिए प्रार्थना हो चुके तो यह भी आनंदित हों। समाचार में याकूब ने कहा है कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर बीमारों पर तेल मलकर प्रार्थना करो। विश्वास सहित प्रार्थना से बीमार चंगे हो जाएंगे। काश लोग अति आनंदित होकर जाएं और जान सकें कि परमेश्वर का अपना विश्वास उनके हृदय में आ चुका है और जो कुछ उन्होंने मांगा है वो मिल चुका है। अब हे पिता, आपने अपना कार्य कर दिया है। केवल लोगों के ऊपर हाथ रखने के अतिरिक्त जो कुछ मैं जानता था वो सब मैंने कर दिया है। बाकी बात लोगों पर निर्भर करती है। काश वे असफल न हो। अब जबकि बीमारों को अभिषिक्त किया जाता है, तो आज प्रात परमेश्वर की उस अविनाशी घड़ी का प्रत्येक पहिया सिद्ध रूप में कार्य करे। यीशु मसीह की खातिर उसी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। If you can only believe, just only believe, for all things are possible. Only. How that song does something. किस तरह से इस गाने के द्वारा मुझे कुछ होने लगता है। जब मैं वचन सुनाने खड़ा हो रहा होता हूँ तो अनेकों सैकड़ों भाषाओं में मूर्ति पूजकों से, जंगली जाति वालों से मैंने ये गीत सुना है। इन्हीं महिला ने इसी पियानो पर, जहाँ तक मुझे याद है, यह गाना मुझे सिखाया था लगभग 11 साल पहले, जब मैंने पादरी की सेवकाई का पद त्यागा नहीं था। मेरे मित्र पॉल रेडर ने ये गीत लिखा था। यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरकर आया तो उसे एक लड़का मिला जो मिर्गी की बीमारी से ग्रसित था। चेले उसको ठीक नहीं कर सके थे। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मेरे बच्चे पर दया कर। यीशु ने कहा, अगर तू विश्वास करे तो मैं चंगा कर सकता हूँ, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सभी कुछ संभव है। यहीं से पौलुस ने विश्वास पर वो लेख लिखा, केवल विश्वास करो। अब अपनी बीमारी की ओर ना देखें, केवल विश्वास करें। क्या आप ऐसा करेंगे? सभी कुछ संभव है, केवल विश्वास करें। बस याद रखिए कि वह यहाँ खड़ा है। वह बहुत प्यारा है। उसने वायदा किया है वो चंगा करेगा। वह अपना प्रकाश चमका रहा है। दूसरों को देखिए जो चंगे हो चुके हैं। यकीनन आप भी हो सकते हैं। मेरी ओर देखिए, मैं अंधा था, अब देखता हूँ। दूसरों को देखिए, ओह प्रभु ने कैसे कैसे अद्भुत काम किए हैं। सब कुछ संभव है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि ठीक इस समय उनके मन में ऐसा भरोसा है कि वे कह सकें, मुझे विश्वास है सब ठीक हो चुका है। मुझे विश्वास है कि मैं ठीक इसी समय उसे ग्रहण कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं कह सकता हूँ कि मैं चंगा हो जाऊंगा। कोई परवाह नहीं कि स्थिति क्या बनती है। मैं तो बीमारी के इस पहाड़ से कह रहा हूँ कि तू मुझे या मेरे प्रिय जन को छोड़कर चला जा, और मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा।
फिर देखिए कि क्या होता है। वह बीमारी जाने लगेगी, समाप्त होना शुरू हो जाएगी। पहली चीज आप जानते हैं क्या होगी? यह होगी कि डॉक्टर पूछेगा यहाँ क्या हो गया? यहाँ तो बीमारी थी। ये बात ठीक है अगर आप विश्वास कर सकें। भाई नेविल, क्या आप आएंगे? अब वे जो यहाँ इस बालकनी में हैं इस ओर आकर खड़े हो जाएं, और जो इस ओर की बालकनी में हैं वे ठीक पीछे जाकर घूमकर इनके पीछे आकर खड़े हो जाएं, ताकि बस एक पंक्ति बन सके। जब इनके लिए प्रार्थना करी जाती है तब कलीसिया के बुजुर्ग एल्डर्स आकर इनके संग खड़े हो जाएं। अब हम इस छोटी बच्ची के लिए प्रार्थना करने उसके पास जाएंगे जो वहाँ लेटी है। हम ठीक उस तक जाएंगे जहाँ वो है। जिन और लोगों के लिए प्रार्थना होनी है वे इस ओर इधर से जाएं। अब मैं चाहता हूं कि हर कोई प्रार्थना करे। आप इस करी जा रही प्रार्थना के एक भाग हैं। आप सभी इसके लिए प्रार्थना करें। वहाँ जो सेवक खड़े हैं वे आपका मार्गदर्शन करेंगे कि अब आपको पंक्ति में खड़े होना है। All things are possible. Fear not, little flock, from the cross. Hear heaven cry. He went for his own. If all power in the world is given to Him for the flock of His. क्रिसमस का तारा क्या होता है बताइए? मेरे प्रिय मित्रों, बहुत से लोग अब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से भले स्त्री पुरुष, भले संत लोग आपके लिए इस समय प्रार्थना में लगे हैं। मेरे भाई नेविल मेरे साथ खड़े हैं, जिन्हें मैं वर्षों से जानता हूं कि वे धार्मिक सज्जन हैं। शहर से बाहर के जो लोग यहाँ आते हैं वे मुझे फोन करके कहते हैं कि वह जो आपके पादरी हैं वे कौन हैं। मुझे उनका पता बताइए, मैं उन्हें पत्र लिखना चाहता हूँ। वे भले निष्ठावान और वफादार मसीही लगते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये कह सकता हूँ कि भाई नेविल अत्यंत धार्मिक व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ। जो कुछ वो प्रचार करते और कहते हैं उसे ही जीते हैं या जीवन में उतारते हैं। उनके हाथों में अभिषिक्त करने वाला तेल का पात्र है। परमेश्वर के हाथ में सामर्थ है। क्या आपके हृदय में विश्वास है? यदि है तो वैसा ही होना है। यहाँ पर धार्मिक जन, ये सेवक खड़े हैं जो आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब कुछ घटित होने वाला है। कोई आपको यहाँ इतनी दूर तक लेकर आया है। वह सितारा था, भोर का तारा। अब उस अविनाशी अनंत ज्योति को ग्रहण कीजिए। हम इस ओर से शुरू करेंगे, जैसे कि मानो बपतिस्मे दे रहे हों। बीमारों को तेल से अभिषिक्त करें, प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। यीशु ने अपनी कलीसिया से अंतिम शब्द ये कहे थे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगा, आपके शब्दों में ऐसा कहा जाएगा, जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाता है दुनिया में कहीं भी, मेरे दास बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। ठीक, आप समझ गए? अब केवल एक बात की निंदा करनी है, उसे नकारना है, और वो है अविश्वास। अब देखिए कि किसी के हाथ रखने में चंगाई नहीं है। अगर मैं या मेरा कोई भाई सुसमाचार प्रचार करने के योग्य नहीं है, जो कि हम हैं ही नहीं, यह तो उसका अनुग्रह है। मगर इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि हम कैसे हैं। बात तो उसके वचन की है। उसको हमारे ऊपर निर्भर नहीं होना है। वह तो अपने इस वचन से काम करता है कि अगर तू विश्वास करे। अब कितने लोग इन बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं? कृपया हाथ उठाइए। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग उस ओर ध्यान लगाइए जिधर आपके लिए प्रार्थनाएं भेजी जा रही हैं, स्वर्ग की ओर। जबकि भाई नेविल बीमारों पर तेल मल रहे हैं, हर कोई सिर झुकाए और इनके लिए प्रार्थना करे। 1 मिनट रुकिए। अब ये सभा इन बीमारों के लिए प्रार्थना करेगी।
We go forward now हे as your करुणादायक servants परमेश्वर प्रभु, to अब हम do the अपने duty सेवक of होने के ministry. कर्तव्य को पूरा करते हैं। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि इस पंक्ति में बहुत से लोग बहुत अधिक बीमार हैं। Some of them उनमें से are कुछ near तो death. मृत प्राय हैं और उनमें से कुछ रोगी कुर्सी पर ही बैठे हैं। उदाहरण के लिए फ्लोरिडा से आई वह छोटी बालिका, यहाँ बहुत से बीमार आए हैं जो जॉर्जिया और दूसरे स्थानों से हैं। From up to कुछ Indianapolis, इंडियाना some पुलिस from और Ohio. ओहियो से आए हैं। वे इस रात इस छोटे से झुंड में बैठे हैं। वे होटलों आदि में ठहरे हैं कि ये समय आए जब उनके लिए प्रार्थना करी जाए। ये लोग सभा में मौजूद रहे हैं और इन्होंने तेरे हाथ को लोगों तक पहुंचते और उन्हें चंगा करते देखा है। और प्रभु, ठीक अभी ये सांता क्लास की गढ़ी हुई कहानी हटाकर इन लोगों को असली क्रिसमस उपहार दीजिए। प्रभु, इनको इसी समय अच्छा स्वास्थ्य दे दीजिए, क्योंकि ये लोग विश्वास करते हुए आपके पास आए हैं। और हम स्वर्ग के प्रभु परमेश्वर और इन लोगों के बीच में खड़े हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना निवेदन करें, अपनी आवाज में विनती करें। होने दे प्रभु कि विश्वास को ग्रहण करने में इनमें से एक भी जन न चूके। हमें मालूम है कि वचन ऐसा कहता है, हमें पता है कि हम वचन पर विश्वास करते हैं। आप प्रभु, होने दे कि वे उसके मिलने पर विश्वास कर सकें जो इन्होंने चाहा है और उसे पा सकें। अब हम मसीह के राजदूत बनकर इस पूरी कलीसिया रूपी देह सहित इनके लिए एक मत होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि ये चंगाई पाएं। होने दे कि ऐसा ही हो। काश जब ये यहाँ से जाएं तो अत्यंत आनंद मनाते जाएं, क्योंकि भोर का प्रकाश हम पर चमका है। स्वर्ग की महान चकाचौंध वाली प्रकाश धाराओं ने हमारा मार्ग हमें दिखाया है और हम जीवते प्रभु यीशु को उसकी महिमा और सामर्थ्य में देख रहे हैं। अब ये बालिका जब तेल से अभिषेक करी जा रही है तो प्रभु यीशु के नाम में हम इस पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ से इसकी बीमारी जाती रहे और ये चंगी हो जाए, यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जाइए और जाकर प्रभु यीशु के नाम में चंगाई ग्रहण करिए। क्योंकि तेल द्वारा इन्हें अभिषिक्त किया गया है, प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि इन सज्जन के मन की इच्छा पूरी करी जाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तेल द्वारा अभिषिक्त इस भाई के ऊपर हाथ रखकर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं।